Hello, welcome back to my channel. Myself, Professor Kun Joshi, and this is my channel, Kun Joshi Biology. We are covering chapter 4 of your 12th standard NCERT textbook, that is reproductive health. This is the part 3 of the video series. If you have not watched the earlier parts, please go and watch that. Let's go on with part 3. Let's start with the next topic, that is medical termination of pregnancy, commonly called as MTPs. MTPs क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है, दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब प्रेगनेंसी खत्म जब ही होता है, जब उसको मेडिकली एंड किया जाता है, तभी हम उसको बोलेंगे MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Okay, it is also called as induced abortion, where you are willingly, with the help of a medical assistant, you are terminating the pregnancy. Okay, around 45 to 50 million, okay, 45 to 50 million MTPs होते हैं every year. ये वर्ल्ड वाइड डेटा है. ओवरऑल वर्ल्ड में अराउंड 50 मिलियन MTPs होते हैं पर ईयर, दैट इज 1/5 द प्रेगनेंसी पर ईयर. तो आप समझ सकते हैं, अगर 1/5 ऑफ द प्रेगनेंसीज पर ईयर, विच मीन्स 20% ऑफ जितना भी प्रेगनेंसी होता है, दैट अंडरगोज MTPs, विच मीन्स वो अनवांटेड है, दे डू नॉट वांट अ चाइल्ड. ओके, तो 20% पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो जाता है, विच मीन्स MTPs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. Again, this is not a method to reduce population, but this is just a method to terminate the pregnancy if you do not wish to continue with the child. Okay, क्या चीजें हैं, कब हम उसको, when can we use this term, कहाँ तक यूज कर सकते हैं, कब तक वो लीगल होता है. ओके, बाय द वे, ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन वाला टर्म है, ओके, दैट इज वेरी, यू कैन से दैट इज वेरी on the borderline of being ethical and non-ethical, because अगर आप abort कर रहे हो, which means you are actually stopping a organism or stopping a young one to develop. Okay, but if you really don't want it, तो वो allowed होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स के बाद इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया है इन द ईयर 1971. MTP लीगलाइज किया गया था कि आपको अगर अबॉर्शन करवाना है तो आप लीगली करवा सकते हो. ओके, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि इमरजेंसी पिल्स यूजुअली लेते हैं बिकॉज दे डोंट वांट अ चाइल्ड, या दे वर जस्ट हैविंग कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या कोई रेप सीन या क्रिमिनल सीन या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो भी दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द चाइल्ड, तो इसलिए वो इमरजेंसी पिल लिया जाता है. उसी तरह से अगर प्रेगनेंसी हो गया, 72 आवर्स वाला टाइम निकल चुका है, एंड देन अ पर्सन फील्स दैट पीरियड्स मिसिंग हुआ है, प्रेगनेंसी हो सकता है, एंड आपको उसको टर्मिनेट कराना है, अबॉर्ट कराना है, तो यू कैन अंडरगो MTP. ओके, MTP वाज लीगलाइज्ड इन द ईयर 1971 इन इंडिया. अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हैं विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अगर आप देखें, द प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस इज अबाउट 9 months. 9 months यानी हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ 3 months ईच. तो जो फर्स्ट 3 months होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ट्राई का मतलब होता है 3, मिस्टर मतलब मंथ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 months में आप उसको लीगली अबॉर्ट करा सकते हैं, या दैट इज 12 weeks. एक महीने में अराउंड 4 weeks होते, तो 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी तक आप उसको रोक सकते हैं. मतलब अगर फर्स्ट साइकिल मिस हो गया, फर्स्ट मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके, शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो गया होगा, तो यू वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ, देन अगेन नहीं आया, देन यू फील कि शायद प्रेगनेंसी हो सकता है. सो स्टिल यू हैव टाइम, आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड लीगली, एंड दैट अबॉर्शन विल बी कॉल्ड एज MTP. क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसको अलाउड है, वो वैलिड है. ओके, दैट इज फर्स्ट 12 weeks तक इट इज वैलिड. इसका ना बहुत मिसयूज किया जाता है. किस तरह से मिसयूज होता है इंडिया में स्पेशली, आई टेल यू. एमनियन सेंटेंसेस हमने लास्ट वीडियो में देखा था. बेसिकली एमनियन में से, दैट इज डेवलपिंग एम्ब्रियो में से, एक एमनियन कैविटी होता है, वहां से फ्लूइड निकाला जाता है. ओके, वहां से फिर उसमें टेस्ट किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, बट वहां पर सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट 3 months में एमनियन सेंटेंसेस कर लेते हैं,
and then they determine the sex illegally, and if it is a female they undergo MTP, which is a very wrong practice. ये बहुत ही गलत practice है, okay, and it is against the law, which means अगर आपने sex determine कर लिया है और अब बाद में MTP करते हो, which is ethically, socially and legally wrong, okay, although you cannot determine the sex, वो allowed नहीं है, but अगर वो जान के अगर आप फीमेल चाइल्ड है और उसको MTP करते हो, टर्मिनेट कर देते हो प्रेगनेंसी, which is legally wrong and you can be arrested for the same. MTPs can be dangerous for mother as well as child. कभी कभार MTP करने से मदर और चाइल्ड दोनों को प्रॉब्लम या डेंजर हो सकता है. तो जैसे हमने देखा था कि एमनियोसेंटेंसेस किया जाता है, एंड इफ द चाइल्ड इज फीमेल तो MTP से द चाइल्ड इज अबॉर्टेड, तो दैट शुड नॉट बी डन. दैट कैन प्रूव डेंजरस फॉर मदर एज वेल एज द चाइल्ड. प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए. यू शुड अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अनप्रोटेक्टेड कॉइटस नहीं होना चाहिए. कॉइटस इज एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द वजाइना. तो अगर वो अनप्रोटेक्टेड कॉइटस या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो देयर इज अ चांस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए. ये सारी चीजें से जो रिस्क है ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट बिकम्स लेस. ओके, एंड डिपेंडिंग अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो किए तो MTP का जरूरत ही नहीं होना चाहिए. बट MTP इज डन इफ ऑल द अदर मेथड्स फेल एंड इफ यू डोंट वांट द चाइल्ड. आपके टेक्स्ट बुक में येलो कलर का बॉक्स दिया है. ओके, पेज नंबर 62 पे दिया है. ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज वहां पे लिखा है MTP अमेंडमेंट एक्ट के बारे में. MTP 1971 में आया था. ओके, उसमें था कि आप 12 वीक्स तक अबॉर्ट करवा सकते हो. उसी में चेंजेस आए हैं इन द ईयर 2017. अकॉर्डिंग टू दैट द 12 वीक्स वाला पीरियड कैन बी नाउ एक्सटेंडेड टू 24 वीक्स, बट देर आर सर्टन कंडीशंस. बहुत सारे कंडीशंस है, हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं. 12 वीक्स तक अगर आपको चाइल्ड अबॉर्ट कराना है तो यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ वन मेडिकल असिस्टेंट या वन प्रोफेशनल डॉक्टर हु कैन गिव यू कि हाँ ये अबॉर्शन इनका ये रीजंस की वजह से करवाना है. और अगर आपको 24 वीक्स के पहले तक अबॉर्ट करवाना है तो यू रिक्वायर द प्रोफेशनल डॉक्टर और 2 प्रोफेशनल डॉक्टर्स टू साइन यू फॉर दैट, कि 2 डॉक्टर्स का आपके परमिशन होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर रीजन से अबॉर्ट करवा सकते हो. और वो पर्टिकुलर रीजन में क्या आता है, देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द मदर, ओके, और वुमेन. अगर वो 12 वीक्स तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगेन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अगर वो मदर में कुछ फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी हो जाती है एंड शी इज अनेबल टू बेयर द चाइल्ड, तो वो अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं. अगेन अगर 12 वीक्स से 24 वीक्स के बीच में आप कर रहे हो तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन लेना होगा. सेकेंड कंडीशन तब होगा अगर जो चाइल्ड है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है, उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई या उसमें कुछ मेंटल या फिजिकल अबनॉर्मलिटीज आ गए या सीरियसली हैंडीकैप होने वाला है वो, तो यू डोंट वांट दैट चाइल्ड टू कंटिन्यू लाइफ बिकॉज इट विल मेक दैट लाइफ टफर. दैट इज अ पर्सनल डिसीजन. ओके, तो तभी भी दिस एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू गो टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 12 वीक्स से उसको एक्सटेंड करके 24 वीक्स तक हम लीगली अलाउ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs. नाउ ये ऑल्दो आपको है नहीं, बट दिस इज व्हाट आई फील यू शुड नो. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है. डिजीज तब होगा जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं. सो इफ अ पर्सन हैज अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड अ डिजीज व्हेन ही गेट्स द सिम्टम्स ऑफ इट. ओके, वरना वो इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन में दैट पर्सन मे और मे नॉट हैव द सिम्टम्स, मतलब दैट पर्सन मे हैव जेनाइटल हर्पिस मगर उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, बट ही इज स्टिल केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द हर्पिस टू द अदर पर्सन. So that is called infection. Infection may or may not have the symptoms, whereas disease अगर बोला है तो definitely वो person को symptoms है. Okay, sexually transmitted disease STIs, इसको venereal disease भी बोलते हैं. Venereal disease is the old name for sexually transmitted diseases or infection. It is also called as RTI, reproductive tract infection. Please याद रखो RTI, reproductive tract infection, not information, sorry.
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है जो आपको याद रखने चाहिए। एक होता है यूटीआई, यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आरटीआई इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूआरटी, एलआरटी, यूआरटी इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलआरटी इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसे अलग अलग शॉर्ट फॉर्म है जो आपको याद रखने चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीआईज या एसटीडीज बोलेंगे अगर इन्फेक्शन नहीं डिजीज है तो। उसका पूरा नाम था वेनरल डिजीज या आरटीआई। आरटीआई इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें बहुत सारे डिजीज है जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एटसेट्रा। गोनोरिया हमको है सिलेबस में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आपको गोनोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म नाइसेरिया गोनोरिये। Syphilis is caused by Trypanosoma palladium. Genital herpes is a viral disease. Okay. Gonorrhea, syphilis, chlamydiasis basically या genital warts basically इसमें reproductive organs के आसपास inflammation होगा, ulceration होगा, small boils होंगे, rashes हो सकते हैं and mucus development होगा। तो बहुत सारे dangerous symptoms हो सकते हैं इसके। एंड अगेन दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एज द नेम सजेस्ट। तो ये बाइसेक्सुअल मीन्स ट्रांसफर होता है। जेनाइटल वॉर्ड्स, वॉर्ड्स का मतलब होता है नथिंग बट छाले जिसको हम बोलते हैं। जैसे जबान पे या लिप्स पे जब छाले पड़ जाते हैं उसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वॉर्ड्स आ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इज द इन्फेक्शन ऑफ लिवर। ओके, तो वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एचआईवी एज यू ऑल नो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। एचआईवी इन्फेक्शन से बाद में एड्स हो सकता है। ऐसे अलग अलग डिजीजेस हैं। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी थ्रू ब्लड, थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ओके, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसफर हो सकता है। आई रिपीट, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी ये दोनों डिजीजेस ऐसी है जो थ्रू ब्लड इन्फेक्ट होती है। तो शेयर्ड सीरिंजेस, शेयर नीडल्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसफर हो सकती है ये डिजीजेस। ओके, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस डिजीज बिकॉज फर्स्टली वो डिटेक्ट होते हैं बट उसके ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा लोग नहीं जाते। दे फील शाई और दे फील यू नो दिस देयर इज अ स्टिग्मा अटैच टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। हमको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनाइटल हर्पिस के अलावा, जेनाइटल हर्पिस, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी ये तीन डिजीज के अलावा बाकी सब डिजीजेस जो भी है सब क्योरेबल है। बाकी सब डिजीज क्योरेबल, जैसे सिफिलिस हो गया या फॉर दैट मैटर गोनोरिया हो गया, ये काफी सिंपल नॉर्मल एंटीबायोटिक ड्रग से ठीक हो जाती है। बट जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी क्योरेबल नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे डिजीज जो है वो क्योरेबल है। लेट्स लुक एट द सिम्टम्स। सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। देयर इज इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज। इचिंग मतलब इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा सा स्क्रैचिंग का सेंसेशन होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। देयर विल बी स्लाइट पेन या स्वेलिंग ओके इन द जेनाइटल पार्ट्स। ये सारे ऐसे सिम्टम्स है जो काफी कॉमन है। नॉट नेसेसरी इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज या थोड़ा सा पेन या स्लाइट स्वेलिंग ये एसटीआई होगा तो ही आएगा। ये बाकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से भी इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है। फीमेल्स आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक। क्यों एसिम्टोमेटिक होता है? जैसे मैंने बोला इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज होगा ना मेल्स में, बिकॉज पीनस के आसपास होगा तो वो इजिली पता चलेगा, बट फीमेल में वो वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर होगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट whether the female has certain symptoms or not. Okay, again because the symptoms are very common symptoms, very mild symptoms, and because there is a stigma attached to it, कोई इसके sexual health के बारे में बात नहीं करता। So बहुत बार this the entire STIs या entire reproductive health is neglected, okay, which can lead to further problems, that is pelvic inflammatory diseases। जो pelvic region है, जो तुम्हारे लोअर जो कमर के नीचे वाला रीजन है जहां पर जेनाइटल पार्ट्स है, ओके, दैट इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। वहां पर इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग, रैशेस वगैरह हो सकते हैं, स्मॉल बॉयल्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड PIDs।
इन सीरियस केसेस इट कैन लीड टू अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन इज बेसिकली जो हमने एमटीपी में पढ़ा कि एमटीपी वॉज विलिंग चॉइस, मतलब कपल चाहता था कि उनको बेबी नहीं चाहिए तो उन्होंने विलिंगली जो चाइल्ड है उसको अबॉर्ट किया या जो प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट किया. ओके, बट यहां पर क्या होगा ये अबॉर्शन में? दिस अबॉर्शन इज नॉट विलिंग अबॉर्शन. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से चाइल्ड को अबॉर्ट करना पड़ता है. दैट इज नॉट बाय द विल ऑफ द कपल. स्टिल बर्थ हो सकता है. स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? द बेबी इज बॉर्न डेड. ठीक है, जो बेबी बॉर्न होता है वो डेड बॉर्न होता है, या बॉर्न होते ही वो डेथ हो जाती है बेबी की. नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज. प्लीज याद रखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती है? प्रेगनेंसी इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. जाइगोट फॉर्म होगा और फिर जाइगोट डिवाइड होते 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 वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा. ओके, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा तब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हुआ है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है, बट इंस्टेड ऑफ जाइगोट गेटिंग इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, जाइगोट इम्प्लांट होता है फैलोपियन ट्यूब में. जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. व्हेन द जाइगोट इज इम्प्लांटेड और द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड in the fallopian tube instead of uterus, that is called ectopic pregnancy. Infertility हो सकती है. Infertility मतलब inability to produce a child. The couples cannot produce a child. Male female दोनों में हो सकता है कि they are unable to produce child. Okay, या तो सीवियर केसेस में कैंसर हो सकता है. और ये सारे जितने भी हमने STIs पढ़े, they are more common in the age group of 15 to 24 years. ये overall worldwide data है. 15 to 24 years में बहुत ज्यादा कॉमन होता है because this is the age of sexual activity या sexual maturity. यही एज में मैक्सिमम सेक्सुअल एक्टिविटी होगा और यही एज में देयर आर चांसेस कि आपको ये STIs हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स है टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. क्या क्या चीजें करनी चाहिए. अगेन, अगर किसी को भी कोई भी टाइप का STI होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है इन देयर जेनाइटल एरियाज, ओके, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक. एवरीथिंग इज क्योरेबल. ओके, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर क्योरेबल एंड यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके, बट क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं STDs? फर्स्टली, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. ओके, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, टू कीप your relationship healthy, it is very important that you avoid multiple sexual partners. Okay, you should not have sex with unknown person. आप जिसको जानते नहीं हो, you don't know their health, you don't know their medical history, so you should avoid any physical contact with those person. Next is use of condoms. आपको barrier method use करने चाहिए. Use of condoms before coitus, मतलब before engaging into any sexual activity, if you don't want to get pregnant, you don't want कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, तो कॉन्डम सबसे बेस्ट मेथड है. कॉन्डम्स आपको STI से भी बचाते हैं और इट इज अ गुड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. इट इज इजीली अवेलेबल, काफी चीप होता है. दैट इज द बेस्ट मेथड विच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड. ओके, इट प्रिवेंट्स बोथ अगेंस्ट STIs एज वेल एज इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. इन केस ऑफ एनी डाउट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सिर्फ सिम्टम्स गूगल नहीं करने हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उस प्रॉपर डायग्नोस करवाना है. ओके, एंड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस यू कैन अंडरगो अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. ये हमने पढ़ा है कि इट इज क्योरेबल, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका प्रॉब्लम डायग्नोस करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए. दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज as a student you already know the concepts which are related to reproductive health. आपको दूसरों को, अपने आसपास वाले लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है. पैनिक नहीं करना है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, प्रेगनेंसी को कैसे रोकना चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या क्या बैरियर मेथड्स है, उसके क्या क्या फायदे हैं. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ओपनली एंड टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स सो दैट प्रॉपर अवेयरनेस बढ़े एंड your entire society, your entire area
आप जहां कहीं भी हो या आप जितने भी लोगों के कांटेक्ट में हो, दे ऑल हैव अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है आपका क्वेश्चन फॉर द वीडियो। इन विच ईयर एमटीपी वॉज इम्प्लीमेंटेड? कौन से ईयर में इंडिया में एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया था? एंड व्हेन वाज द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट? और जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है। एमटीपी कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुआ था और उसका जो अमेंडमेंट एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था? योर क्वेश्चन नंबर 2 इज यू हैव टू नेम एनी 3 क्योरेबल एंड 3 नॉन क्योरेबल एसटीआईज। आपको 3 क्योरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में लिखना है और 3 नॉन क्योरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। या अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।